हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 4 की हिंदी विषय की पाठ्य योजना। तो बस पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। ये पाठ्य योजना बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो काफ़ी डिटेल में बनाया गया है और सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। कौन से TLM का यूज करेंगे आप, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। बस इतना ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को लगे कि आज की वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोगों को पाठ्य योजना की ज़रूरत है या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की ज़रूरत है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है लाल कलर का, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री है, जिससे मैं यहाँ पे जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री सबसे पहले पहुँचती रहे। अब देर नहीं करते हैं, सबसे पहले आप जिस पेज से पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे उस पेज पे सबसे ऊपर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी है। जैसे यहाँ पे आपने पाठ्य योजना संख्या लिख दी, उसके बाद अगर आपके कॉलेज में कहें कि इस तरीके से बॉक्स बना के आप सारी चीज़ें फिल करें तो इस तरीके से बॉक्स बना के भी फिल कर सकते हैं और लाइन वाइज लाइन भी लिख सकते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपने कौन सी पाठ्य योजना किस डेट में पढ़ाई थी। कक्षा आपको मैं बता चुका हूँ 4th है, चौथी कक्षा के लिए है। वादन है 6वां, यानी कि वादन को ही यहाँ पे चरण भी कहते हैं और कालांश भी कहते हैं, यानी कि किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। तो 6वें पीरियड में जाएंगे। अवधि है 35 मिनट का। विषय आपको मैं बता चुका हूँ हिंदी है। और विद्यालय का नाम लिखना होता है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे, ना कि जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उसका नाम नहीं लिखना है। जिस विद्यालय में ये आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे उसका नाम लिखना है। अब इसके बाद आपको प्रकरण लिखना होता है। प्रकरण देखिए, हमारा आज का प्रकरण है सर्कस। ये आपका कक्षा 4 का 5वां अध्याय है सर्कस। तो आपकी बुक से ही है, उससे आप देख के बना सकते हैं। अब इसके बाद हेडिंग आता है सामान्य उद्देश्य। आपका सामान्य उद्देश्य क्या है? ये हिंदी विषय पढ़ाने का। तो हिंदी विषय पढ़ाने का जो भी उद्देश्य है आपका, उसको यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखना होता है। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ लिखा गया बच्चों की हिंदी विषय में रुचि विकसित करना। दूसरा पॉइंट है बच्चों को अपने राष्ट्र और राष्ट्रीय भाषा के महत्व को समझाना। तीसरा पॉइंट है बच्चों में कल्पना शक्ति और सृजनशीलता का विकास करना। अगला पॉइंट है बच्चों में कविता को लयबद्ध रूप से पढ़ने की क्षमता का विकास करना। अब इसका हेडिंग आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में वो पॉइंट लिखने होते हैं, जैसे आपका जो टॉपिक है, जैसे आज का हमारा टॉपिक है सर्कस। तो सर्कस पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे, उनके अंदर किस चीज़ का विकास होगा, उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में लिखना होता है। तो इसमें देखिए पहला इसमें हेडिंग लिखा गया है संज्ञानात्मक पक्ष। इसमें है पहला ज्ञानात्मक, छात्र सर्कस के बारे में बता सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र विभिन्न प्रकार के जानवरों के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक, छात्र सर्कस देखने तथा पढ़ने के बाद अपनी भाषा में व्याख्या कर सकेंगे। इसके बाद है अनुप्रयोग। इसमें देखिए लिखा गया है छात्र जानवरों द्वारा किए गए कर्तव्य व्यायाम को अपने से कर सकेंगे। अगली हेडिंग है यहाँ पे भावात्मक पक्ष। भावात्मक में देखिए लिखा गया है छात्र कक्षा शिक्षण की गतिविधियों में प्रतिभाग करने में सक्षम हो सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे मनु प्रेरणा पक्ष। इसमें देखिए लिखा गया छात्र छोटी कविता को कल्पना करके छोटी छोटी कविता को लिख सकेंगे। ये हो गया आपका ये चैप्टर पढ़ाने का उद्देश्य। अब इसके बाद आता है अगली हेडिंग यहाँ पे आवश्यक सामग्री, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं शिक्षण सहायक सामग्री भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया छोटे छोटे प्लास्टिक के जानवर, सर्कस दिखाता चार्ट, डस्टर, चौक आदि। ये सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। जो भी चीज़ आप यूज करेंगे शिक्षण कार्य करते समय वो सारी चीज़ें यहाँ पे ले जा सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो इसमें आप ज़रूर ले जाइए एक चार्ट जिसमें सर्कस प्रदर्शित हो। चार्ट बना के ले जाइए या फिर ख़रीद लीजिए आप सर्कस दिखाता हुआ प्रदर्शित करता हुआ चार्ट, जिससे बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके बाद अगली हेडिंग यहाँ पे है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र विभिन्न प्रकार के जानवरों को पहचानते हैं। छात्र जो है वो विभिन्न प्रकार के जानवरों को पहचानते हैं। दूसरा है छात्र सर्कस के प्रयोग होने वाले जानवरों की जानकारी रखते हैं। अब बच्चों को शेर, भालू, बंदर, इन सब की जानकारी नॉर्मल होती है छोटे बच्चों को, तो ये सारी चीज़ें पूर्व ज्ञान में लिख सकते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न को कहीं कहीं 2 कॉलम में डिवाइड करना होता है, कहीं कहीं 3 कॉलम में। देखिए यहाँ पे 3 कॉलम में डिवाइड किया गया है, क्रम संख्या, अध्यापिका कथन और संभावित उत्तर। इसको आप क्रम संख्या यहाँ पे छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापक तथा छात्राध्यापिका लिख सकते हैं। अगर लड़के हैं तो छात्राध्यापक कथन और लड़की हैं तो छात्राध्यापिका कथन, और यहाँ पे छात्र क्रियाएँ लिख सकते हैं। और इस तरीके से अध्यापिका कथन और संभावित उत्तर भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्रम संख्या में आपको नंबरिंग करनी प्रश्नों की, और छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका यहाँ पे प्रश्न पूछेगा बच्चों से और बच्चे उसका संभावित उत्तर देंगे। और जिगजैग में प्रश्न पूछना है, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पूछेगा यहाँ पे छात्राध्यापक, जंगल का राजा कौन होता है? तो बच्चे बता देंगे जंगल का राजा शेर होता है। फिर दूसरा प्रश्न बनेगा शेर के अलावा जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं? तो बच्चे बता देंगे जो भी जानवर उनको याद होगा उन सबका नाम बोलेंगे, भालू, बंदर, हाथी, चीता इत्यादि।
तीसरा प्रश्न है हाथी बंदर शेर को एक साथ हम कहाँ देख सकते हैं? तो बच्चे बोलेंगे चिड़ियाघर में एक साथ दिखते हैं सारी चीज़ें। तो ये जो आंसर संभावित लिखा जाता है वो क्लास में जो भी बच्चा है 15, 20, 25 उन सभी को यहाँ पे ध्यान में रख के लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि कोई एक बच्चा आपका हर बच्चे चिड़ियाघर बोलेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन 15-20 बच्चे हैं तो उसमें से कोई ना कोई बच्चा चिड़ियाघर जरूर बोलेगा। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, उसके पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं। आपको इस तरीके से चार्ट बना के ले जाना है। यहाँ पे देखिए शेर बना हुआ है, मैना बनी हुई है, उसके बाद यहाँ पे बंदर है, करतब दिखा रहा है। ये सर्कस का थोड़ा सा प्रदर्शित किया हुआ है, यहाँ पे दिखाया गया है। कोशिश किया है मैंने कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। अब चौथा प्रश्न यहाँ पे आता है चिड़ियाघर के अलावा इन जानवरों को करतब हम कहाँ देखते हैं? तो बच्चे बता देंगे करतब। आप जैसे आप करतब पूछेंगे बच्चे बोलेंगे चिड़ियाघर के अलावा ये सारे जानवर सर्कस में करतब करते हुए दिखाई देते हैं। फिर पाँचवा क्वेश्चन है सर्कस के लिए इन जानवरों को ट्रेनिंग कौन देता है? ये प्रश्न हो जाएगा समस्यात्मक। बच्चे उसका नाम हो सकता है बता लें, हो सकता है ना भी बताएं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न जैसे होगा। पाँचवा अपना उद्देश्य कहते हैं यहाँ पे बोलिए बच्चों आज हम लोग सर्कस नामक कविता का सस्वर अध्ययन करेंगे। अब प्रस्तुतिकरण यहाँ पे आपको करना है। बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं तो उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास बुक होनी चाहिए जिसमें ये कविता लिखी गई हो। उसको आप लयबद्ध तरीके से सस्वर इसका वाचन करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है होकर कौतूहल के बस में गया एक दिन मैं सर्कस में, मैं विस्मय के काम अनोखे देखे बहु व्यायाम अनोखे, एक बड़ा सा बंदर आया उसने झटपट लैंप जलाया, डट कुर्सी पर पुस्तक खोली आ तब तक मैना यूँ बोली, हाजिर है हुजूर का घोड़ा चौक उठाया उसने कोड़ा, आया तब तक एक बछेरा चढ़ बंदर ने उसको फेरा। ये हो गई कविता। जितना भी आप पढ़ना चाहें इसमें आप पढ़ सकते हैं, एक स्टैंजा एक पैरा उसकी या फिर पूरी कविता भी पढ़ सकते हैं। आप इतना पढ़िए कि बच्चों को सारी चीज़ें समझ में आए। और ये कविता आप सभी को पता है कि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद आपको आप इस तरीके से चार्ट बना सकते हैं। देखिए ये हाथी है, ये करतब दिखा रहा है जिससे बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़े। छोटे बच्चे हैं उनको जितना आप चित्र के द्वारा माध्यम के द्वारा समझाएंगे उनको अच्छे से और समझ में आएगा। अब यहाँ पे है विधि। देखिए पहले इसको 4 कॉलम में डिवाइड करना है। शिक्षण बिंद, शिक्षण विधि, अध्यापिका गतिविधि या फिर छात्रा अध्यापक गतिविधि या फिर छात्रा अध्यापिका गतिविधि और लास्ट में छात्र छात्रा उसका क्या क्रिया करते हैं। तो शिक्षण बिंद में सर्कस है, वाचन प्रस्तुतिकरण है इसमें विधि में। अध्यापक क्रिया में देखिए लिखा गया अध्यापक या फिर अध्यापिका काव्य खंड का आदर्श वाचन शुद्ध उच्चारण जैसे अभी ऊपर हमने किया है, एक आरोह अवरोह तथा विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करेगी या फिर करेगा। छात्र उसका देखिए लिखा छात्र वाले कॉलम में छात्र आदर्श वाचन के समय छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसके बाद अर्थ यहाँ पे आप बताएंगे। प्रदर्शन विधि है, चार्ट दिखा सकते हैं आप बच्चों को। उस कविता जो आपने पढ़ा उसका अर्थ बताइए बच्चों को। छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका द्वारा प्रस्तुत काव्य खंड का अर्थ बताया जाएगा, छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि है जिसमें पहला है इसमें मैं कौतूहल बस कहाँ गया, तो बच्चे बोलेंगे आपने पढ़ाया उनको अच्छे से अर्थ समझाया तो बच्चे बोलेंगे सर्कस देखने। फिर उसमें दूसरा प्रश्न है मैंने वहाँ क्या देखा, तो बच्चे बोलेंगे बहुत अनोखे व्यायाम। उसके बाद अनुकरण वाचन है। अध्यापक व्यायाम खंड के वाक्य काव्य खंड के एक पंक्ति को बोलेगी, छात्र उस पंक्ति को दोहराएंगे, इसको कहते हैं अनुकरण करना। उच्चारण अभ्यास है। उच्चारण अभ्यास में देखिए लिखा गया काव्य खंड में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अध्यापिका द्वारा छात्रों द्वारा उच्चारण कराया जाएगा, जैसे कौतूहल विस्मय। छात्र उच्चारण करेंगे कौतूहल विस्मय, जो भी आप बताएंगे वो बच्चे करेंगे। सस्वर वाचन है। इसमें देखिए लिखना है आपको छात्रों से अध्यापिका कहेगी कि वे एक साथ एक स्वर में काव्य पाठ का वाचन करें। छात्र एक साथ बैठकर एक साथ काव्य का पाठन वाचन करेंगे। अब लास्ट में आता है यहाँ पे बोध प्रश्न। ठीक है, बोध प्रश्न देखिए पहला प्रश्न है सर्कस में कौन कौन जानवर थे, तो बच्चे बोलेंगे शेर था, बंदर थे, मैना थी, हाथी था, चीता थे। फिर दूसरा प्रश्न है बंदर ने क्या जलाया, तो बच्चे बोलेंगे आप उनको अर्थ बता चुके हैं तो बच्चे उसका आंसर आराम से दे पाएंगे, लैंप जलाया। फिर श्यामपट्ट कार्य में देखिए इस तरीके से लिखना है आपको। पहले तो अपने प्रकरण का नाम लिखना है सर्कस, यहाँ पर लिखा गया देखिए सर्कस। उसके बाद आपको काठिन्य निवारण शब्द यहाँ पे लिखने हैं। एक तरफ आपको शब्द लिखने हैं और दूसरी तरफ उसका आंसर आपको बताना है बच्चों को। देखिए पहले है कौतूहल जिसका अर्थ होता है जिज्ञासा, स्वच्छंद इसका अर्थ होता है स्वतंत्र, मनुज यानी कि मनुष्य, भय विस्मय यानी कि डर आश्चर्य, सिंह का जना हुआ यानी कि शेरनी से जन्म दिया हुआ, नाहर यानी कि सिंह। उसके बाद आता है शब्दों का विलोम लिखें। शब्द है उसका विलोम लिखना है, जैसे साहसी है उसका विलोम होता है कायर, स्वतंत्र का यानी कि परतंत्र, प्रसन्नता का दुखी, दयालु का निर्दयी। निम्न शब्दों का समानार्थी शब्द आपको लिखना है। शेर का सिंह होता है, मित्र का दोस्त होता है, जन का लोग होते हैं, लड़ाई का झगड़ा होता है। ये समानार्थी शब्द है। अब व्याख्यात्मक प्रश्न यहाँ पे है।
पहला प्रश्न पूछा गया बच्चों से, शेर कौन पकड़ कर लाया? तो बच्चे बताएंगे कि एक मनुष्य पिंजरे में बंद करके उसको शेर को लाया था। फिर दूसरा प्रश्न है, किसके किसके बीच लड़ाई हुई? तो बोलेंगे मैना, बच्चे बोलेंगे उसका सर मैना और बंदर। ये आपका प्रस्तुतिकरण यहाँ पे समाप्त हो जाता है। पूरा चैप्टर आप इसी तरीके से पढ़ा लेंगे। उसके बाद निरीक्षण कार्य होगा। निरीक्षण कार्य में देखिए लिखा गया, अध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम घूम कर छात्रों को अवलोकन किया जाएगा कि वो कार्य जो आपने दिया है उनको लिखने के लिए वो उन्होंने लिखा कि नहीं लिखा। और लास्ट में आता है गृह कार्य। गृह कार्य में देखिए लिखना है आपको, प्रश्न देना है बच्चों को घर से करके लाने के लिए। देखिए इसमें दिया गया 2 प्रश्न, कविता के अर्थ को अपनी भाषा में लिखें। दूसरा प्रश्न है कर्तव्य दिखाती हाथी का चित्र बनाएं। और मूल्यांकन कार्य भी आप यहाँ पे दे सकते हैं बच्चों को। समानार्थी शब्द लिखें, जैसे बंदर, शेर, तोता, मित्र। और विलोम शब्द लिखना है। यहाँ पे विलोम शब्द दिया गया है साहसी, स्वतंत्र, प्रसन्नता और दयालु। तो ये था आज का लेसन प्लान। दोस्तों अगर आपको आज का लेसन प्लान पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसकी PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग अभी रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन है लाल कलर का, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जैसे ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड करता हूँ वो बिल्कुल फ्री आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।